अपनी शुभ भावना से किसी भी बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, है ना, बिगड़े हुए मूड को सहयोग देकर ठीक करो, है ना। ये सबसे बड़ी सेवा है, बाबा कहते। आप में से मैं नहीं समझती कोई ऐसा होगा जो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। चाहते तो सभी हैं, है ना, कि हम बिगड़े हुए कार्य को ठीक कर दें, बिगड़े हुए संस्कारों को सहयोग दे के ठीक करें, बिगड़े हुए मूड को ठीक करें, सभी चाहते है ना, लेकिन कर नहीं पाते हैं है ना। चाहते सभी हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सहयोग एक शक्ति है, सहयोग देना एक शक्ति है, और शक्ति राजयोग से मिलती है ना। अगर बल नहीं है योग बल, तो फिर सहयोग करना चाहेंगे। जैसे हर शक्ति की वही कहानी है, सहना चाहते हैं पर सह नहीं पाते, है ना। और जहाँ सहते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है सहने के कारण, है ना तो क्या होता कि राइट जान भी नहीं पाते, परख भी नहीं पाते कि कहाँ कितना सहना है और कौन सी बात बड़ी बात है, कौन सी बात छोटी बात है। क्योंकि ये सारी शक्तियाँ जो हैं, ये शक्तियाँ तब हैं और उपयोग में तब आती हैं जब हम राजयोगी हैं। अब एक राजयोगी में और एक साधारण आत्मा में क्या फ़र्क है ना। जो बाबा कहते हैं राजयोग से अष्ट शक्तियों की प्राप्ति, तो एक राजयोगी में और साधारण आत्मा में ऐसा क्या फ़र्क है? जो राजयोगी में शक्तियाँ होती हैं, है ना। तो राजयोगी में मैं कौन, मैं किसका, मेरा लक्ष्य क्या है और ड्रामा कल्याणकारी है, इन चार बातों की धारणा होती है। राजयोग का लक्ष्य है कि मैं कौन, मैं किसका, है ना, मेरा लक्ष्य क्या है और ड्रामा कल्याणकारी है। ये चार बातें राजयोग से धारण हो जाती हैं। जितना हम बाबा की मुरली सुनते हैं, राजयोग के चार सब्जेक्ट है ना, ज्ञान, योग, प्योरिटी और सेवा। तो ये जो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है, ये चारों चीज़ें हम जितनी जितनी करते जाते हैं, मुरली सुनते जाते हैं, मुरली में रोज़ बाबा जैसे पाठ पक्का कराते हैं, है ना। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा सर्व संबंधी हूँ, मैं बाबा हूँ, है ना, या ड्रामा कल्याणकारी है, या प्योरिटी की बहुत वैल्यू है, रोज़ बाबा पक्का करा रहे हैं। जितना हम बाबा की याद में रहते हैं तो ज्ञान धारण करने की, पवित्र बनने की, सेवा करने की शक्ति आती है। और जितना जितना राजयोगी बनते हैं, सेवा किया, पवित्र बना, योगी बना, ज्ञान रोज सुना, तो हमारे अंदर ये चार बातें, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, ये जैसे खून बहता है ना रगों में, ऐसे धारण हो जाती है ना, ऐसे धारण हो जाती है बुद्धि में। और जब ये धारण हो जाती है तो इसके कहते हैं स्मृति स्वरूप आत्मा, है ना। जो गीता का अंतिम अध्याय क्या है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, है ना। तो ये जो सारा गीता ज्ञान है, इससे हमें ये चार बातें याद आ जाती हैं ये जो राजयोग हम करते हैं ना, ये सारा कुछ जो हम करते हैं, मुरली सुनना, अमृत वेला उठना, श्रीमत पर चलना, इन सब से अल्टीमेटली क्या होता है, आत्मा को जैसे एकदम क्लैरिटी हो जाती है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंध एक बाबा से हैं, मेरा लक्ष्य है पावन बन पावन दुनिया बनाना और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है।
अगर ये 4 बातें धारण हो जाए तो आत्मा की वृत्ति, दृष्टि और कर्म कैसे होंगे, है ना, बहुत समर्थ। इसीलिए कहते हैं स्मृति लब्धा माना समर्थ स्वरूप। आज आत्मा से जितने भी विकर्म हो रहे हैं, जितने भी वेस्टेज हो रही है, जितने भी व्यर्थ कर्म हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? आत्मा देह अभिमान में आ गई है, बाबा से सर्व संबंध की जगह मनुष्यों से संबंध जोड़ लिए हैं, प्योरिटी नहीं है ना, और सेवा की भावना खत्म हो गई है, ड्रामा कल्याणकारी है भूल गई है। तो बाबा कहते ये जो सारी जड़ है ये खत्म हो जाती है। जैसे जैसे हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा करेंगे ना, तो ये 4 बातें क्लियर हो जाती है। मैं एक आत्मा हूँ, मेरा एक बाबा है, मेरा लक्ष्य पवित्र पवित्र दुनिया बनाना है, और ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी। तो ऐसी आत्मा फिर सारे दिन क्या करती है? कोई व्यर्थ नहीं, कोई विकार नहीं, सिर्फ सेवा सेवा सेवा। ठीक है ना, और तो कुछ नहीं होगा उस आत्मा का। और क्या है उसको? ना कोई टेंशन है, ना कोई कोई प्रभाव पड़ता है, कुछ भी नहीं होता। उस आत्मा की जीवन में खाली सेवा 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 है, और वो सेवा करके अपना भाग्य बनाकर फिर जाकर सतयुग में राज्य करती है। तो ये 4 बातें जब धारण होती है ना, जैसे जैसे ये धारण होती है ये शक्तियाँ बढ़ती हैं। इसलिए ये जो राजयोग है, इसको अगर हम टेक्निकली बोलें तो राजयोग हमारी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है। कॉन्शियसनेस माना योर सेंस ऑफ हु यू आर, हु यू बिलोंग टू, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट इज माय एम, है ना, ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस माना आत्मा के अंदर इन 4 प्रश्नों के जो उत्तर है ना, उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। वो कॉन्शियसनेस जैसे जैसे चेंज होती है और ट्रू कॉन्शियसनेस बनती है, तो उस कॉन्शियसनेस से आत्मा की बुद्धि, मन, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि सब एक्यूरेट काम करने लगते हैं। जैसे उसका डिज़ाइन है ना ओरिजिनल, ऐसे आत्मा फंक्शन करने लगती है। क्योंकि कॉन्शियसनेस जैसे होता है ना, एक वो मेरी गो राउंड होता है, उसको ठीक सेट कर दिया तो ठीक घूमता है ना चारों तरफ तो कॉन्शियसनेस की सेटिंग ठीक हो जाती है ना, तो बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी सिखाना नहीं पड़ेगा, ये सोचो, ये नहीं सोचो, कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाएंगी। ठीक है, तो वृत्ति भी राइट चलेगी, दृष्टि भी राइट हो जाएगी, क्योंकि आत्मा है तो आत्मिक दृष्टि हो जाएगी। बाबा से सर्व संबंध है तो संबंधों में मोह की दृष्टि खत्म हो जाएगी, और मैं हूँ ही सेवाधारी, मेरा लक्ष्य ही पावन दुनिया बनाना है, तो बाकी सारी बातें खत्म हो जाएंगी। ड्रामा के प्रति जो भी चिंतन चलते सब खत्म। इसीलिए बाबा ये जो हमें ये सारी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये इसके लिए है। और ये जो 4 बातें हैं ना, इनकी धारणा का कनेक्शन, राजयोग का कनेक्शन है शक्तियों से, है ना, क्योंकि शक्तियों में जैसे अभी सहयोग की शक्ति है, तो हम चाहते तो हैं कि बिगड़ी बात को बनाएं, लेकिन करते क्या है? जैसे ही बात बिगड़ जाती है तो पहले कहते हैं ढूंढो तो पहले कि बिगाड़ी किसने, है ना। हम लोग ऑफिस में कहते थे प्रॉब्लम ये नहीं है कि गलती हो गई, प्रॉब्लम ये है उसको किसके सर पे डालना है ना गलती तो होगी लेकिन उसको ढूंढो जिसके सर पे इसको डालना है तो क्या है, जिसको कहते हैं ना बलि का बकरा तो अब हमारा सारा फोकस किस पे, कि प्रॉब्लम है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको किसी के सर मर दो, है ना, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। क्योंकि अब वो प्रॉब्लम को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है ना, बस वो मेरी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है, बस उसको किसी और की प्रॉब्लम बना दो, इतना ही मसला है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो देह अभिमान की बुद्धि है,
देह अभिमान की बुद्धि होगी, दुनियावी बुद्धि होगी, तो हम कार्य बिगड़ा हुआ कार्य सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसको बिगाड़ा किसने, और उसको उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रख देना, इतने में ही हम इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। दुनिया में तो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं ना कि दो दोस्त जा रहे थे जंगल से, तो शेर पीछे पड़ गया, है ना। तो एक दोस्त तेज़ी से भागने लगा, तो दूसरे ने पूछा तुम ऐसे क्या भाग रहे हो, शेर से तेज़ भाग लोगे क्या? तो कहता मुझे शेर से तेज़ नहीं भागना, मुझे तुझसे तेज़ भागना है ना, क्योंकि शेर तुम्हें खाएगा तो मैं तो बच जाऊंगा। तो क्या है, आजकल दुनिया में इस तरह का भी ज्ञान दिया जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो देहाभिमान की दुनिया है, इसका विजडम जो बुद्धि में घुसा होता है ना, तो उसके आधार से हम सहयोग नहीं करते, उस बुद्धि से, उस आत्मिक स्थिति से हम सहयोग नहीं कर सकते। हम सहयोग कब करेंगे, हम बिगड़े हुए कार्य को कब संभालेंगे, कब ठीक करेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे इस विश्व को ठीक करना है ना, इस विश्व को परिवर्तन करना है, मेरा लक्ष्य विश्व कल्याण का है, मुझे हर आत्मा और विश्व का कल्याण करना है बाबा की श्रीमत पर। ये जब लक्ष्य होगा ना, तो आप बिगड़े हुए कार्य को सुधारेंगे, उसको किसी और को जिम्मेवारी मढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। लेकिन इसके लिए लक्ष्य चाहिए, इसके लिए मुझे आत्मिक स्थिति चाहिए कि मुझे समझ आना चाहिए कि अगर मैं सिर्फ ब्लेम गेम कर रही हूँ तो इससे मेरा कर्म या संस्कार नहीं सुधर रहा। लेकिन अगर मैं सच में सहयोग करती हूँ, ठीक करती हूँ कार्य, तो उसमें काम जो है वो बनेगा और श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, है ना। लेकिन आप देखो कि अगर दुनियावी बुद्धि को आप सहयोग करना सिखाएंगे, तो उसके सहयोग का भी इंटेंशन क्या होगा, कोई ना कोई स्वार्थ, है ना। आजकल दुनियावी बुद्धि में भी सहयोग का इंटेंशन क्या होगा, स्वार्थ होगा। मान लो कोई बिगड़ा हुआ कार्य ठीक भी करा रहा है, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है कि मुझे क्रेडिट मिले, मुझे क्रेडिट मिले, सब कहें कि इन्होंने ठीक कर दिया। और मान लो क्रेडिट नहीं मिला तो अगली बार वो नहीं करेगा, है ना, अगली बार वो नहीं करेगा। भले ही पहली बार कर भी देगा कि चलो गलत काम हो गया था, उसको मैंने ठीक कर दिया, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया तो वो नहीं करेगा। लेकिन जब वृत्ति विश्व कल्याण की होती है, जब लक्ष्य विश्व कल्याण का होता है, जब समझ में आ गया है मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर सहयोग की शक्ति जागती है कि हाँ, मुझे कोई देखे ना देखे, क्रेडिट मिले ना मिले, मुझे कार्य को सुधारना है, बिगाड़ना नहीं है। ये मेरे अपने कर्म के बारे में, ठीक है। तो ये जो पर्सनल जिम्मेवारी, ये आत्मिक स्थिति जब ऊंची होती है तब आत्मा लेती है। किसी के बिगड़े हुए संस्कारों को सुधारना, ये जिम्मेवारी आजकल कोई लेते हैं? हाँ, आजकल तो ऐसी शक्ति कोई भी नहीं दिखाता। किसी के संस्कार बिगड़े हुए हैं, उनको सुधारे। आजकल तो माता पिता भी क्या कहते हैं, है ना। मुझे कल एक कन्या कह रही थी, मेरी माँ कहती है शादी कर लो, जाओ दूसरे को तंग करो, हमें छोड़ो, हमारी जान छोड़ो, जाओ शादी करो, दूसरे को तंग करो। वो लिटरली कल क्लास में कह रही थी, मुझे कहती है मेरी माँ सुबह शाम दिन रात उठते बैठते यही कहती है ना। तो किसी के संस्कारों को ठीक करना वो हम नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हमारी मुसीबत टल जाए, है ना। हम, है ना, बेटा बिगड़ा हुआ है तो उसको किसी के गले बांध दो, बेटी बिगड़ी हुई उसको किसी के गले बांध दो, है ना। हमारी मुसीबत टल जानी चाहिए, हमें और कोई मतलब नहीं। लेकिन किसी के संस्कारों को शुभ भावना से ठीक करना, ये बहुत मेहनत का काम
है ना, किसी को उतना सहयोग देना कि उसके जो संस्कार हैं वो ठीक हो। वो सहयोग की शक्ति कैसे आती है? वो सहयोग की शक्ति आती है जब आप एक ईश्वरीय एसेट क्रिएट करना चाहते हैं। आपके अंदर जब विश्व कल्याण की भावना है और आपको मालूम है कि मुझे एक ऐसा एसेट क्रिएट करना है जो भगवान के काम आए, तो आप किसी के बिगड़े हुए संस्कारों को सुधारने का कार्य करते हैं। और सुधारते कैसे हैं? सुधारने के लिए भी अपने संस्कारों का ही संग का रंग लगाना पड़ता है ना। तो कोई कैसा भी है, आप अपने स्नेह स्वरूप, आप अपनी शुभ भावना, आप अपने श्रेष्ठ संस्कार स्वरूप से उस आत्मा को सहयोग देते जाए, है ना। मैं सुबह की क्लास में भी सुना रही थी, प्रकाश मणि दादी जी के पास जब मोहिनी दीदी आए थे, है ना, ब्राह्मणी बनकर, तो उस समय पर, है ना, छोटी बच्चे थे मोहिनी दीदी, है ना, तो उस समय पर वो क्या, जैसे बच्चे होते हैं, है ना, सो जाते थे सुबह। तो प्रकाश मणि दादी जी क्या करते थे, उन्होंने कैसे उठना सिखाया उनको। उठना सिखाने के लिए दादी उठकर सफाई कर कर चाय बनाकर उसको प्यार से उठाती थी, है ना। तब तो फिर बाद में वो आत्मा भी बाबा का राइट हैंड बनी ना। तो बाबा कहते इतना सहयोग की शक्ति रखनी पड़ती। लेकिन अगर दादी कहे कि मुझे एसेट नहीं, मुझे एसेट चाहिए, लाइबिलिटी नहीं चाहिए, ये तो क्या, ये मेरा क्या ख्याल रखेगी, इसको तो मुझे ही चाय बना के देनी पड़ती है, इसको हटाओ, मैं तो अकेले ही ठीक हूँ मैं तो अकेले ही ठीक हूँ। आजकल क्या कहते हैं, है ना, इससे इसको संभालने से अच्छा तो हम अकेले ही काम कर लें, अकेले ही रह जाएं। आजकल तो ये बात हर जगह सुनने में आती, परिवार में, लौकिक में, अलौकिक में। व्यक्ति कहता है इसके जितने संस्कारों में प्रॉब्लम है ना, इसके साथ एडजस्ट करने से अच्छा हम अकेले ही सारा काम कर लें तो फिर वो तो ठीक है कि आप उसके संस्कारों से एडजस्ट नहीं करेंगे, काम तो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन एसेट क्या आप ही करेंगे सिर्फ? क्या ईश्वरीय कार्य सारा आप ही कर लेंगे? आपको तो बाबा के हैंड्स तैयार करने हैं ना। तो कैसे करेंगे अगर आत्माओं को सहयोग देकर उनके संस्कार ठीक नहीं करेंगे? तो ईश्वरीय एसेट कैसे बनेंगे, है ना। मैं तो ऐसा भी आजकल देखती हूँ, देखो, मुझे एक माता कहती है बेटा है, शराब बहुत पीता है, लेकिन कमाई वमाई कर लेता है, अपनी नौकरी चला लेता है। आजकल क्या है, बच्चों को कुछ कहने का समय तो है नहीं, उल्टा रिलेशनशिप खराब हो जाती है ना। कम से कम भी 2 पैसे हमें भी देता है, अपना भी कमाता है। तो क्या है, आजकल मनुष्य क्या सोचता है कि भले ही, है ना खुद उस आत्मा की कुछ भी तबाही हो जाए, उसके संस्कार सुधारने में हम क्यों 2 बातें कहें, हम क्यों उसके साथ ऊपर इतनी मेहनत करें। बेटा भी है तो भी शराब भी पी रहा है, तो भी क्या 2 पैसे कमा रहा है, एक मुझे दे रहा है, एक खुद रख रहा है, काम चल रहा है ना। लेकिन ये संस्कार परिवर्तन की मेहनत, ये मेहनत करते हैं वो बच्चे जिनको विश्व कल्याण का होना होता है। मैं जब बाबा की जो यज्ञ की आदि की कहानियाँ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे ऐसे आता है कि आँख खुलने से लेकर रात तक मम्मा बाबा सिर्फ बच्चों की पालना करते रहते थे, है ना। सबके साथ अंग संग रहना, उनको अपने संग का रंग लगाना, कार्य करना, उनको इन्वॉल्व करना, उनके द्वारा भी कुछ न कुछ कराना, ये सारा कुछ आप सोचो। बाबा मम्मा को कितना ओना था कि उन्होंने सहयोग देकर हर आत्मा को लायक बनाया, है ना। कभी ये नहीं कहा कि हमारे पास समय नहीं है, या ये इतने प्रॉब्लमेटिक हैं, हम इनको नहीं संभाल सकते। क्योंकि देखो, हर आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन अगर आप उसके अवगुण देखकर उसको किनारे कर देंगे तो फिर उसकी विशेषता कैसे काम आएगी। और परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। आज कोई ऐसा है जो परफेक्ट आएगा आपके पास?
नहीं, परफेक्ट तो कोई नहीं आएगा, तो बिगड़े हुए संस्कार तो ठीक करने ही पड़ेंगे ना। और अगर संगठन के महत्व को समझते हैं कि ईश्वरीय कार्य चलना है, तो किसी का कोई भी संस्कार है, अगर उसको ठीक नहीं करेंगे, और ठीक करने के लिए क्या चाहिए? शुभ भावना चाहिए। ठीक करने के लिए वो नहीं कि इसको ठीक करना है, ठीक करना है, वो नहीं, इतनी शुभ भावना कि उनको निरंतर स्नेह, उनको निरंतर सहयोग देते जाए, संग का रंग लगाते जाए, अंग संग रखते जाए, वो बनते जाएंगे। तो बाबा कहते ये सहयोग की शक्ति है। लेकिन जहाँ बेहद का दृष्टिकोण होता है ना, सहयोग की शक्ति वहीं पर होती है। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि बिगड़े हुए मूड को ठीक करना है ना, उसको भी बाबा कहते ये भी सहयोग देना है। क्योंकि देखो, सब आत्माएं होती हैं संगठन में, तो क्या है, किसी का मूड ठीक नहीं है थोड़ा, लेकिन उस मूड का प्रभाव तो वायुमंडल पर पड़ता है ना, उस मूड का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। तो उस मूड को हमें अपनी शुभ भावना से ठीक करना है ना। किसी का मूड खराब है तो बस सोच लेना कि पड़े रहे, जब ठीक हो ठीक हो, है ना, नहीं ना। कई बार ऐसे करते ना, पड़े रहे, कितनी देर गुस्सा करेंगे। लौकिक में भी कहते थे 1 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेगा, पड़े रहेगा, है ना। तो ये क्या है कि मूड ठीक मूड ठीक नहीं है तो कहेंगे कि ठीक है, पड़े पड़े ठीक हो जाएगा, या ना हो तो ना हो, हमें क्या है, हम क्यों जाएं ठीक करने। लेकिन बाबा कहते हैं जब शुभ भावना होती है कि, है ना, जैसे हम लोग सेंटर पर कहते हैं कि ये सेंटर क्या है, सेंटर तो है ना शांति कुंड है ना, कोप भवन नहीं बनना चाहिए तो सब मूड खराब कर करके बैठेंगे 4 कोने में 4, तो क्या बन जाएगा, कोप भवन बन जाएगा। कोई दुखी आएगा तो और ही दुखी हो जाएगा इसमें। तो हमें भी क्या है, उस वायुमंडल का होना होता है। तो किसी का मूड भी खराब है तो बैठते हैं और उसको थोड़ा रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि ईश्वरीय जीवन में थोड़ा कभी कभी रस की कमी हो जाती है ना, क्योंकि इतना अलौकिक रस ले नहीं पाते, है ना, और लौकिक में तो कोई रस होता नहीं है तो फिर वहाँ पर अगर अपसेट हो जाते हैं या कुछ होते हैं तो फिर वहाँ पर मूड को भी शुभ भावना से ठीक करना होता है ना। जैसे एक बहन अपना अनुभव सुना रही थी कि दूसरी बहन रूठी हुई थी, है ना, तो उसके पास गई और उसका मनपसंद भोजन बनाया, ठीक है ना, और बाबा को भोग लगाया और उसके सामने बैठी और बोली तुझे भी खाना है तो ला के खिलाऊँगी, है ना तो वो कहती नहीं मुझे नहीं खाना, आप खुद ही खा लो, है ना। तो 1 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ, 3 टाइम, जब बार बार वो अच्छा अच्छा भोजन बना के ला रही है तो इसका भी मूड हुआ कि चलो खा ही लेते तो ये कहती है अच्छा ठीक है मैं भी थोड़ा सा खा लेती हूँ, है ना। तो क्या है कि मूड ठीक हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक सहयोग की शक्ति। और जब बेहद का दृष्टिकोण होता है, बाबा से प्यार होता है, ईश्वरीय परिवार से प्यार होता है, तो ये सहयोग की शक्ति यूज़ होती है ना। सहयोग, स्नेह और सहयोग का बहुत गहरा लेना देना है। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा कहते हैं कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, है ना, आपको मालूम है, लेकिन उस बात को आप अपनी शुभ भावना से परिवर्तन करो। कैसे परिवर्तन करो? पहले आप उसको अपने मन से ख़त्म करो, है ना, अपने अंदर उस बात को ख़त्म करो। देखो मैं आपको एक इसमें भी बात बताती हूँ यज्ञ की, कि जानकी दादी जी को एक बार एक माता क्लास में आती थी, तो उनके युगल ने फ़ोन किया सेंटर पर, लंदन की बात है, तो सेंटर पर फ़ोन किया और दादी जी को बहुत सारी बातें उसके युगल ने सुना दी, है ना, क्योंकि कई बार नाराज़ होते हैं ना, तो बहुत सारी बातें सुना दी। तो दादी ने, फिर सारी बात हो गई, फिर दादी ने माता को बुलाया और बोला आप जाओ, वो आपको बुला रहे हैं, है ना। और दादी ने टोली दी और बोला ये युगल को खिलाना, है ना, और उनको बोलना दादी ने
प्यार से टोली भेजी। तो किसी ने देखा तो पूछा, दादी वो तो इतनी बातें सुना रहा है, आप उसको अभी टोली क्यों दे रहे हैं? तो दादी कहती, क्योंकि अगर उसको याद रहेगा ना उसने क्या बोला, तो कभी सेंटर नहीं आ सकेगा। तो उसको तो भूलना पड़ेगा ना, और और हमें ही उसमें सहयोग देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कोई आत्मा कर्म कर देती है, लेकिन अगर उस बात को वो याद रखेगी तो वो कर्म उसी की आगे की यात्रा को रोक देगा, है ना। हम कितनी बार ऐसा सेवाओं में अनुभव करते हैं कि बच्चे खुद ही कोई गलती करते हैं और खुद ही जो है उसी गलती में फंस के अपनी यात्रा में ही रुक जाते हैं, है ना। खुद ही बोलेंगे मैंने बोल दिया और दुखी होते रहेंगे और फिर यात्रा रोक देते हैं। तो बाबा कहते उसमें भी हमें ही अपनी शुभ भावना यूज़ करनी पड़ती है कि अगर ये अपनी गलती भी याद रखेगा तो इसकी यात्रा रुकेगी। तो उसकी गलती भी आपको भुलानी पड़ेगी और आप उसको भुलाकर इतना परिवर्तन करो कि वो आत्मा फिर से दिल मिला के चल सके, क्योंकि जब वो दिल मिला के चलेगी तभी तो वो बाबा की बनेगी। तो बाबा कहते ये भी बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि अगर हम कहें कि अच्छा उसने गलती की तो वो गलती हम पकड़ कर रखें और उसको सज़ा देने के मूड में रहें तो क्या होगा, हम तो ऐसे एक एक मेंबर को तोड़ते जाएंगे ना, एक एक आत्मा को जैसे तोड़ते जाएंगे। तो बाबा कहते किसी ने कुछ कहा किया आपको मालूम भी है, लेकिन उस बात को भी आप भुला दो, आप परिवर्तन कर दो, आप वो जो बात है ना उसको ऐसा कर दो कि नॉर्मल हो जाए वो आत्मा, है ना, और वो आत्मा नॉर्मल होकर अपनी यात्रा कर सके, क्योंकि अगर वो बात बीच में रहेगी तो उसकी यात्रा पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी एक सहयोग का स्वरूप है और बाबा कहते हैं ये सहयोग हमें देना है, लेकिन ये सहयोग हम तब देंगे जब पहले तो हम बाबा को सहयोग देंगे ना। देखो कई बार हम सोचते हैं एक बात है जो हमें दुख दे रहा है, क्योंकि यहाँ सारी बात किसकी है ना, जो थोड़े डिफ़िकल्ट है उनकी बात है। तो जो डिफ़िकल्ट है उसको सहयोग देने की बात हम सोच रहे हैं, लेकिन जो स्नेह का सागर है, जो हमारे को सब कुछ दे रहा है, अगर हम उसे ही सहयोग नहीं दे सकते, देने वाले को नहीं दे सकते, तो नहीं देने वाले को कैसे देंगे? है ना। कई बार आत्माओं की बड़ी मैजिकल थिंकिंग होती है ना, कि सोचते हैं जो बाबा सब कुछ हमें दे रहा है उसके तो हम सहयोगी नहीं बनेंगे, लेकिन जो हमारा कुछ नहीं कर रहा उसके सहयोगी बन जाएंगे। तो अगर ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब क्या है, माया हमें फंसा रही है और उस सहयोग की आड़ में मोह या विकार या भय हमारा अपना काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि कई बार हम समझ नहीं पाते कि सहयोग करने की हमें एक पर्टिकुलर जगह क्यों इच्छा हो रही। जैसे अभी आपने कड़े संस्कारों की बात समझी, है ना, तो कड़े संस्कारों की बात समझते हुए आपकी बुद्धि में जिस आत्मा का चित्र आया कि इसको मुझे सहयोग देना चाहिए, है ना, उसी का क्यों आया? ये क्यों नहीं आया कि कोई और आत्मा को आपको सहयोग देना चाहिए, या ये आया किसी के बिगड़े मूड की बात आई, तो किसी का मूड बिगड़ा हुआ है और आपको इमेज आई कि इसके बिगड़े मूड में मुझे सहयोग देना है, या इसने ये बात कह दी कर दी लेकिन मुझे सहयोग देना है, तो उस पर्टिकुलर आत्मा का चित्र आपके सामने क्यों आता है? क्योंकि उसके साथ कुछ ना कुछ मोह है, कोई ना कोई विकार है, कुछ ना कुछ ऐसा है ना। लेकिन अगर हम सच में सहयोग की शक्ति को समझते हैं ना,
तो सहयोग हम सबसे पहले किसको देंगे? बाबा को और ईश्वरीय परिवार को, क्योंकि ईश्वरीय परिवार हमारे विश्व कल्याणकारी, जो बाबा का विश्व कल्याण का कार्य है उसकी जिम्मेवारी उठाता है। तो इस परिवार में हमें बिगड़े हुए मूड को ठीक करना है, इस परिवार में मुझे संस्कारों का सहयोग देना है, इस परिवार में मुझे कहीं सुनी सब छोड़कर और आत्मा को शुभ भावना का सहयोग देना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य विश्व कल्याण का है। लेकिन अगर पहले मुझे ये नहीं सूझता कि मुझे ईश्वरीय परिवार में और बाबा को सहयोग देना है और पहले मुझे कोई आत्मा की याद आती है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे माया ने घेर रखा है ना, मुझे माया ने घेर रखा है और सहयोग के आड़ में माया मोह का खेल अच्छा ही कर रही है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक भाई ने मुझे कहा, दीदी एक बहन कोर्स करना चाहती है, तो मैं उसको रोज़, मैं उस समय ऑफिस करती थी, तो उसने कहा मैं ऑफिस में ले आऊँगा और आप ऑफिस में कोर्स कराएंगी। तो मैंने कहा मैं तो करा दूंगी, लेकिन आप उसको रोज़ क्यों लाएंगे, उस पर्टिकुलर आत्मा को क्यों लाएंगे आप? तो मैंने कहा आपका कोई अटैचमेंट है उनसे, मैंने डायरेक्ट कहा। तो उसने ना मुझे ही पलट के कह दिया, दीदी आप कैसी बातें सोचती हो, हम पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं, आपके तो संकल्प ही ऐसे चल रहे हैं, आप तो सोच भी नहीं पा रही हैं कि हमारी शुभ भावना है। तो मैंने सोचा इतनी कह रहा है, हो सकता है शुभ भावना हो। मैंने उसको कोर्स कराया, वो लाया, मैंने उसको कोर्स कराया, उसके बाद उसने उसी से शादी कर ली। तो है ना, तो क्या है, तो ये क्या है कि सहयोग के आड़ में क्या हो रहा है कि अपना विकार जो है वो विकार उस प्रकार से चल रहा है। तो ये भी क्या होता है कि आत्मा कभी सोचती है कि हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उसी एक पर्टिकुलर आत्मा को सहयोग क्यों दे रहे हैं आप, एक पर्टिकुलर आत्मा के लिए आपके इतने संकल्प क्यों चल रहे हैं? तो बाबा कहते इसीलिए सबसे पहले अगर हमें शक्ति है सहयोग की, तो हम किसको सहयोग देंगे? ईश्वरीय परिवार को, ईश्वरीय कार्य को, क्योंकि वो है विश्व कल्याण का कार्य, है ना। और इसीलिए ये जो ईश्वरीय परिवार है, इसमें सहना, समाना, संस्कार मिलाना, इसको कहेंगे इनके अंदर सहयोग की शक्ति है, क्योंकि सर्वोदय के लिए हमें सहयोग देना है, सर्वोदय के लिए हमें सर्वस्व लगाना है। तो ये पहली चीज़। और फिर बाबा आज कहते हैं हमें प्योरिटी के बिना मनुष्य किसी काम का नहीं, है ना, प्योरिटी के बिना मनुष्य किसी काम का नहीं, क्योंकि प्योर है तो कर्मेंद्रिय जीत है, और इम्प्योर है तो ये जो कर्मेंद्रियां है ना, ये कर्मेंद्रियां एक अंधा कुआं है, इसमें आप कितना भी तन मन धन डालते जाओ वो सारा खत्म हो जाता है, लेकिन इन इंद्रियों की संतुष्टता नहीं होती, ये इंद्रियां शांत नहीं होती, है ना। आज मनुष्य को देखो, बॉडी बनाता है, मेडिटेशन करता है ना, धन कमाता है, और उसके बाद भी उसका अपना ही पूरा नहीं पड़ता है। इतना तन मन धन है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? तो सारा जा रहा है अपने आप को ही खुश रखने में, है ना। इतनी शॉपिंग, इतना खर्चा, इतना घूमना फिरना, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आत्मा संतुष्ट ही नहीं हो रही। तो ये जो इम्प्योरिटी है, इसके कारण ये मन, बुद्धि, संस्कार और ये 5 इंद्रियां, इनको जितना भी सींचते जाओ कम पड़ेगा, जितना भी इसमें डालते जाओ खाली ही रहेंगे। तो इसीलिए पतित मनुष्य किसी के काम नहीं आ सकता, पतित मनुष्य किसी का कुछ नहीं कर सकता, है ना। आजकल तो पतित मनुष्य को देख के संकल्प चलते हैं, इतना स्वार्थ, माना कुछ भी नहीं कर सकता, किसी का कुछ भी नहीं कर सकते,
है ना, उनको 4 लोग लगते हैं उनकी लाइफ मेंटेन करने के लिए। तो बाबा कहते हैं ये है इम्प्योरिटी। इसीलिए बाबा कहते हैं पवित्र बनो। लेकिन पवित्र बनते कैसे हैं? तो सबसे पहली बात है सत्यता से पवित्रता। बाबा के साथ सच्चा रहते हैं। बाबा जो कहता है ऑनेस्टी से, सच्चाई सफाई से हर श्रीमत पर चलते हैं, तो श्रीमत पवित्र बनाने की विधि है ना। श्रीमत पवित्र बनाने की विधि है। हमें बाबा जो कहता है वो करते जाते हैं ना, तो सत्यता से, ऑनेस्टी से, सच्ची दिल पर साहेब राजी सुनते हैं ना, जितना सच्चाई है जीवन में, बाबा के साथ जितना सच्चा बनकर रहते हैं, उतना लाइफ में प्योरिटी आती जाती है। और जितना प्योरिटी आती है उतना क्या बन जाते? कर्मेंद्रिय जीत। कर्मेंद्रिय और धोखा नहीं देती, है ना। कर्मेंद्रिय और धोखा नहीं देती। आजकल आप देखो दुनिया में कहते हैं वो उसको बहका कर शादी कर लेते हैं, वो उसको बहका कर शादी कर लेते हैं, लेकिन बहकाते कैसे हैं? बहकाते कैसे, है ना। आपकी आंखों में काम विकार बसा हुआ है तो आप बहकते हैं, है ना। दृष्टि देखती है, अच्छा बहुत सुंदर चेहरा है ना, बहुत देखने में अच्छे हैं, फिर बहक जाते हैं। किसी का धन देख के बहकते हैं। फिर दुनिया में कहते हैं वो बहका रहे, ये बहका रहे, लेकिन बहका कौन रहा है? बहका तो रही है इम्प्योरिटी ना। अगर अपने अंदर प्योरिटी नहीं है तो कभी आँखों के प्रभाव में आएंगे, कभी कानों के प्रभाव में आएंगे, कभी कोई इंद्रिय धोखा देगी, कभी मन धोखा देगा, कभी बुद्धि धोखा देगी। ऐसे धोखे में ही चलते रहेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जहाँ प्योरिटी है वहाँ पर परख सकेंगे, धोखा नहीं खाएंगे। विकार हमें धोखा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि विकार तो धोखा ही देते हैं। विकार सुख का वायदा करते हैं और दुखी बनाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं प्योरिटी नहीं है तो कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनेंगे? संकल्प धोखा देंगे, स्वप्न धोखा देंगे, आंखें धोखा देंगी, हर अंग धोखा देगा, है ना। और फिर व्यक्ति कहता है उनको देखकर बहुत अच्छा लगा तो हमें लगा वो हमारे लिए अच्छे हैं, है ना। या उनको देखकर ऐसे गट फीलिंग आई, वो गट फीलिंग नहीं है, वो विकारों की फीलिंग है। वो गट से नहीं आ रही, वो विकारों से आ रही है। लेकिन आत्मा इस प्रकार से भ्रमित होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जब तक प्योरिटी नहीं है तो कर्मेंद्रिय जीत नहीं है। एक तो अपना कुछ भी उस आत्मा का सफल नहीं हो सकता, सब कुछ विकारों के पीछे स्वाहा हो जाता है। और दूसरा उसकी कर्मेंद्रियाँ उसको बहुत धोखा देती हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले पवित्र बनो। और पवित्र बनने के लिए बाबा के साथ सत्यता, जितना बाबा के साथ सच्चाई से चलेंगे, है ना, सच्चा बनेंगे, सच्चा चार्ट देंगे, श्रीमत पर सच्चा सच्चा चलेंगे, उतना प्योरिटी आएगी। और प्योरिटी से कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। और कर्मेंद्रिय जीत आत्मा ही यथार्थ निर्णय करेगी, उसका तन मन धन सफल होगा। वरना इसी प्रकार माया धोखा देती रहेगी और हमारा सब कुछ व्यर्थ गंवाती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।